नमस्कार, सत श्री अकाल। इस वीडियो में हम ज्ञान गंगा के कुछ प्राचीन महत्वपूर्ण उद्गम केंद्रों के बारे में बताने वाले हैं। ये वैसे केंद्र हैं जहां से ज्ञान गंगा की धाराएं शुरू हुई थी, जो आज तक लगातार बहती चली आ रही हैं। ज्ञान गंगा की पहली धारा प्राचीन भारतीय सभ्यता से निकली। प्राचीन भारत के ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों, मनीषियों, साधुओं ने अपने चिंतन और अनुभवों से ज्ञान की धारा को बढ़ाया। इसे हम वेदों, उपनिषदों में देख सकते हैं। इसी कड़ी में भगवान महावीर और बुद्ध ने ज्ञान की एक नई सोच को दुनिया के सामने रखा। गौतम बुद्ध की वैज्ञानिक सोच ने सड़े गले धार्मिक और सामाजिक आडंबरों को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने पूरी मानवता को सदियों पुरानी गंदी सोच से आज़ादी दिला दी। गौतम बुद्ध ने प्रतिसमुत्पाद, त्रिलक्षण, मध्यम मार्ग, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग जैसे विचार और सिद्धांत दुनिया के सामने रखे। इन पर आधारित होकर क्षणिकवाद, शून्यवाद, विज्ञानवाद जैसे कई विचारों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। ये विचार और सिद्धांत आज भी दार्शनिकों की आधारशिला की तरह काम कर रहे हैं। ज्ञान गंगा की दूसरी धारा प्राचीन यूनान से निकली। इस धारा को हम सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के विचारों और सिद्धांतों में देख सकते हैं। सुकरात ने जोर देकर कहा कि ज्ञान ही सद्गुण है। उसका मानना था कि ज्ञान के कमी के कारण ही लोग गलत काम करते हैं। सुकरात के बाद ज्ञान की धारा को आगे बढ़ाने वाला उसका शिष्य प्लेटो था। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, द एपोलॉजी, क्रीटो, द सिंपोजियम जैसी उसकी विख्यात रचनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। प्लेटो का मानना था कि न्याय एक बंधन है जो समाज को एक साथ बांध कर रखता है। उसका कहना था कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, क्योंकि एक दार्शनिक राजा ही आदर्श राज की स्थापना कर सकता है। ज्ञान की इसी धारा को और आगे बढ़ाया प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने। अरस्तु ने प्लेटो की दार्शनिक कार्य पद्धति से अलग वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक कार्य पद्धति को अपनाया। उसकी रचनाओं की एक लंबी श्रृंखला है। उसके विचारों को उसकी विख्यात रचना पॉलिटिक्स में समझा जा सकता है। पूरब की ज्ञान गंगा से पश्चिम की यह विचारधारा इस माने में अलग थी कि इसने धर्म से अलग होकर राजनीति पर विचार किया। आज दुनिया भर की राजनीतिक विचारधारा पश्चिम की इसी यूनानी ज्ञान गंगा पर आधारित आगे बढ़ रही है। ज्ञान गंगा की तीसरी धारा चीन में बही थी, जिसे हम महात्मा कन्फ्यूशियस के विचारों में देख सकते हैं। जिस समय भारत में गौतम बुद्ध अपने नए विचार रख रहे थे, उस समय चीन में ज्ञान की अलग धारा बह रही थी। चीन में झोउ राजवंश की शक्ति कमजोर होने पर कई राज्य स्थापित हो गए थे, जो आपस में झगड़ते रहते थे। ऐसे में चीन की जनता बेहाल थी। महात्मा कन्फ्यूशियस ने चीन की जनता को नैतिकता का ऐसा पाठ पढ़ाया कि चीनी समाज में एक स्थिरता आ गई। उन्होंने काव्य, इतिहास, संगीत, नीति शास्त्र पर कई पुस्तकों की रचना की। उनका दर्शन शास्त्र आज भी चीनी शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक का काम कर रहा है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।